माँ ही रो रो कर अनुपमा और अंश को कहती है, आप लोगों ने फिर से मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता है। राही उसे समझाती है, लेकिन माँ ही बोलती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। लीला कहती है, जो लड़की पूरे साल खुद तमाशा करती हो उसकी कोई परवाह कर भी नहीं सकता है। माँ ही रोते हुए कहती हैं, आप लोगों ने मुझे हमेशा बोझ माना। मैंने सभी को अपना माना, लेकिन मुझे किसी ने भी अपना नहीं माना। अनुपमा उसे ये नाटक करने को मना करती है और बोलती है, जो तेरी बात माने वो तेरा अपना, और कोई तुझे सही रास्ता दिखाए तो वो पराया। माँ ही रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सभी सामान फेंकने लगती है। तभी गौतम आके माँ ही को संभालता है और माँ ही शांत हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। गौतम कहता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने काम ही ऐसे किए हैं, इसलिए ये मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद गौतम भोला बनकर अंश से सभी के सामने माफी मांगता है। वो अनुपमा से भी कहता है कि मैंने अंश को कुछ ऐसा नहीं कहा, शायद अंश ने ही मेरे बातों का गलत मतलब समझ लिया। अंश ये सुनकर फिर गुस्सा होने लगता है। गौतम कहता है, मुझे पता है आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मेरा भगवान जानता है मेरे मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। गौतम इमोशनल होकर आगे कहता है, मेरे और माही के लिए ये मेहंदी का फंक्शन बहुत बड़ा दिन है, इसे बर्बाद मत कीजिए। ये देखकर पराग और मोटीबा शाह परिवार को घूरने लगते हैं। गौतम कहता है, कम से कम आप लोग ना खुश होकर भी खुश होने का दिखावा कर लीजिए। अनुपमा सीधा कहती हैं, जैसे तुम अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो। गौतम बोलता है, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, पर हमारी खुशियों का सुकून मत छीनिए। मोटीबा, ख्याति और राही को माही की मेहंदी सुधारने को कहती है। हालात थोड़े सहमने लगते हैं। अंश अनुपमा को कहता है, गौतम काफी बड़ा दांव खेल रहा है। वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में है। पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर गौतम के आने के बाद सब बदल गया है। ये खुलेआम बच्चा छीन लेने की धमकी दे रहा है। अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा कहती है, उसे ये बात पता है। वो अंश से कहती है, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन अगर तुम काम के लिए ससुराल पर डिपेंड रहोगे तो तुम्हें ससुराल में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। अंश कहता है, अब मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, अब मैं बीच में इसे नहीं छोड़ सकता। अनुपमा कहती है, तुम भी वही भूल कर रहे हो जो पराग जी कर रहे हैं, यानी काम को परिवार और खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की भूल। अनुपमा मानती है गौतम माही की जिंदगी तबाह कर रहा है और वो अंश से कहती है वो उसका साथ दे, ताकि वो समय रहते गौतम को बेनकाब कर सकें। इसके बाद अनुपमा जाने लगती है। पराग अनुपमा से कहता है, माही अब हमारी बेटी है, उसकी शादी में खुशियां होनी चाहिए थी, जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अनुपमा कहती है, जो हो गया है उसका कुछ नहीं कर सकते। पराग कहता है, अगली बार मेहमान बनकर आइए और मेहमान बनकर ही लौट जाइए। मोटीबा कहती है, अंश अब हमारे साथ रह रहा है, इसलिए अगर ये कोई गलती करता है तो हम इसे टोकेंगे और जरूरत पड़ी तो डांटेंगे। अंश को ये हमेशा याद रखना है, इस घर का ये अकेला दामाद नहीं है। अनुपमा कहती है, उम्मीद है कि ये बात आप गौतम को भी समझाएंगी। मोटीबा कहती है, अंश को आपको संभालना चाहिए था, लेकिन हमें संभालना पड़ रहा है। ऐसा समझ लीजिए, आपने प्रेम को संभालकर हम पर एहसान किया है, हम उसे उतार रहे हैं। अनुपमा हैरान होती है। मोटीबा ताना मारती है, आप माही के मायके वाले हैं, हमें आपसे न तो कोई तोहफा चाहिए और न ही कोई तमाशा चाहिए। इसी बीच अंश मोटीबा से माफी मांगता है। अनुपमा अचंभित होती है। माही कहती है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो गौतम जी से मांगो। मोटीबा सहमति जताती है और कहती है, तुमने बदतमीजी गौतम जी से की है, इसलिए माफी भी गौतम जी से मांगो। गौतम मना करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अंश गौतम से माफी मांग लेता है। गौतम कहता है, कोई बात नहीं, आखिरकार हम परिवार हैं। अंश मन ही मन गुस्सा होता है। अनुपमा और शाह परिवार वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अंश कमरे में आकर गुस्सा करता है। प्रार्थना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश प्रार्थना से कहता है, तुम चुप ही रहो। तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ मोर्चा निकाल कर बैठे थे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। प्रार्थना कहती है, मैं कुछ बोलती तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती। अंश दुखी होकर कहता है, अब ऐसा लगता है तुम भी मुझे लूजर समझती हो। प्रार्थना कहती है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अंश कहता है, फिर तुम गौतम और माही के सामने कुछ भी क्यों नहीं बोलती? वो हमारे बच्चे पर हक जमाते रहते हैं और तुम चुपचाप खड़ी रहती हो। तुम एक बार भी ऐसा नहीं कहती कि वो सिर्फ तुम्हारा और मेरा बच्चा है। अंश कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले गौतम के हाथ में दे दोगी। शायद गौतम सही कह रहा था।
तुम अब मेरे साथ खुश नहीं हो। मेरा परिवार मुझसे नाराज है और अब तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। अंश दुखी होकर चला जाता है। प्रार्थना दुखी होकर कहती है, पता नहीं अंश मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। गौतम ये सब सुनता है और खुश होता है। इसके बाद गौतम अनुपमा से मिलने आता है और पूछता है, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अनुपमा कहती है, पहले तुम अपना असली चेहरा दिखाओ। मुझे नकली रूप से नहीं गौतम गांधी से बात करनी है। तभी गौतम अपने असली रूप में आता है। अनुपमा कहती है, तुम माही से शादी नहीं करोगे? गौतम कहता है, आपकी खुद की बेटी आपकी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूंगा? अनुपमा कहती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। गौतम कहता है, मेरे पास कोठारी हाउस में वापस आने का, अंश और प्रार्थना को बर्बाद करने का और मेरा बदला लेने का सिर्फ यही ऑप्शन है। अनुपमा उसे वार्निंग देती है, लेकिन गौतम कहता है, माफ कीजिए, लेकिन आपकी बेटी को बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। तभी अनुपमा माही को वहां बुलाती है। गौतम हैरान हो जाता है। माही कहती है, इसे एक थप्पड़ लगा दो। अनुपमा गौतम को थप्पड़ मारती है। माही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। तभी अनुपमा की आंख खुलती है और वो इस सपने से बाहर निकलती है। वो उठकर कहती है, काश ये सपना सच हो जाए। काश माही के सामने उस गौतम का असली चेहरा सामने आ जाए। दूसरी तरफ लीला गुस्सा करती है और कहती है, मुझे पहले ही पता था, वहां जाने पर हमारा अपमान ही होगा। अनुपमा कहती है, यह सब उस गौतम की वजह से हुआ। अगर वो अंश को नहीं भड़काता तो अंश गुस्सा नहीं करता। तोशु कहता है, अंश अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वहां क्यों रुका हुआ है? लीला तोशु को ताने मारती है। अनुपमा कहती है, आज भी समाज में ससुराल में रहने वाले दामाद को इज्जत नहीं मिलती है। लीला सहमति जताती है और कहती है, उस घर में बिजनेस परिवार से ज्यादा जरूरी है। अनुपमा कहती है, बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है। तोशु कहता है, गौतम कोठारियों का फायदा करवा रहा है। लीला कहती है, ये शादी होने के बाद हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तोशु कहता है, वो मेरी बेटी का ससुराल है। लीला कहती है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी बेटी का ससुराल है, लेकिन मोटिबा ने मन से ये रिश्ता तोड़ दिया है। तोशु हैरान होता है। अनुपमा भी परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी के कमरे में आती है और उससे कहती है, तुम कब तक खुद को ऐसे कमरे में बंद रखोगी? वरुण का मैटर अब खत्म हो गया है, अब ऐसे मत रहो। ईशानी कुछ नहीं बोलती। पाखी कहती हैं, हम आज कोई मूवी देखकर आते हैं। लेकिन ईशानी गुस्सा करने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है। पाखी घबरा कर चली जाती है। बाहर आकर पाखी अनुपमा से मिलती है और कहती है, ईशानी की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। पाखी दुखी हो जाती है और अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है, आप ईशानी को इस ट्रॉमा से बाहर लेकर आइए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपने पूरे परिवार को संभाल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।